हेलो चेरी किड्स, कैसे हो? और मेरी लास्ट स्टोरी कैसी एंजॉय करी या नहीं? मज़ा तो बहुत आया है। इसीलिए आज मैं फिर अपने बचपन की स्टोरीज के पिटारे में से एक नई स्टोरी निकाल कर लेकर आई हूँ। और वो क्या है, चलो फिर सुनते हैं। तो आज की स्टोरी का नाम है द ग्रेट म्यूजिशियन ऑफ रैट्स। कौन? आप नहीं जानते? पाइट पाइपर। यस, द पाइट पाइपर की स्टोरी है आज की। तो एक गांव था, वो बहुत खूबसूरत गांव था। लेकिन वहाँ एक दिन आया एक चूहा। उसके पीछे दूसरा, और उसके पीछे उसकी सारी फैमिली। और एक फैमिली से दो फैमिली, दो फैमिली से फोर, फोर से एट, एट से 100 ऑफ फैमिलीज, और 100 फैमिलीज में 100 चूहे हो गए थे। और पूरा गांव जो था ना, वो चूहों से भर गया था। वहां इतने आदमी नहीं थे, इतने इंसान नहीं थे, जितने थे चूहे। कैसे चूहे? छोटे चूहे, मोटे चूहे, लंबे चूहे, छोटे चूहे, येलो कलर का चूहा, कोई ब्लैक कलर का चूहा, कोई वाइट कलर का चूहा, तो कोई ब्लू कलर का भी चूहा। ऐसे इतने सारे चूहे हो गए। जहां देखो तो बस चूहे चूहे ही नजर आते थे। रैट्स, रैट्स एंड ओनली रैट्स। और वहां पर इतनी जगह नहीं बची थी कि सड़क पर कोई जाए ना तो वो ट्रिपल कर जाता था, मतलब वो गिरने लगता था। क्यों? उसके पैर के नीचे भी चूहा आ जाता था। तो लोग इतना परेशान हो गए थे। तो जो वहाँ का पूरे गांव का लैंडलॉर्ड था ना, जो बड़ा, जो एक वेल्दी मैन होता है, उसको लैंड वहाँ पर लैंडलॉर्ड कहते हैं, जो उसका पूरी देखभाल करता है गांव की। वो भी परेशान हो गया। फिर उसने ऐलान किया कि जो भी इन चूहों को मेरे गांव से निकाल देगा ना, उसको मैं 10 बैग्स ऑफ गोल्ड कॉइन दूंगा। 10 बैग्स ऑफ गोल्ड कॉइन। तो एक दिन वहां पर आया एक अजीब सा ड्रेसअप कर कर बंदा। वो पूरा रेड ड्रेस में था, और उसके हाथ में एक बैग था। और बड़ा ही, जब लोग उसे देखने लगे, उन्होंने कहा ये कौन है, ये कौन है? वो फिर जाता है लैंडलॉर्ड के पास और उनसे कहता है, मैं आपके सारे चूहे भगा सकता हूँ, पर आपको अपना वादा तो याद है? तो उन्होंने कहा, देखते हैं, क्योंकि आज तक तो कोई भगा नहीं पाया, तुम भी कोशिश कर लो। तो उसने कहा ठीक है। और इतने में ही उसने अपने बैग से निकाली एक पाइट पाइप। एक होती है म्यूजिक की सॉर्ट ऑफ बांसुरी, नहीं होती अपने वैसी। अब वो निकाल कर उसने म्यूजिक प्ले करना शुरू किया। और देखते ही देखते एक चूहा, दो चूहा, 200 चूहे, 100 जितने थे, वो उस पाइट पाइपर को फॉलो करने लगे। उस म्यूजिक के से हिप्नोटाइज हो गए, मंत्र मुग्ध हो गए एकदम। और बिल्कुल सुध बुध होके उसके पीछे 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 चलने लगे। और पाइट पाइपर आगे, और लॉट्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ चूहे वो पीछे 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 पीछे। और जाते जाते इस म्यूजिक को सुनते 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 वो एक रिवर के पास पहुंच गया। और वहां जाकर खुद जैसे ही पानी में उतरा, वो सारे चूहे भी पानी में उतर गए, और वो तो डूब गए। और पूरा शहर खाली हो गया चूहों से। अब पाइट पाइपर गया उस लैंडलॉर्ड के पास। उसने कहा कि आप जो हैं, अब मेरे को मेरा इनाम तो दीजिए। तो उसने कहा, कौन सा इनाम? मैंने तो कोई इनाम का वादा नहीं करा था आपसे। तो पाइट पाइपर बड़ा नाराज हुआ। ये तो बहुत गलत बात है। आपने किसी चीज के लिए वादा किया, प्रॉमिस किया, आपको पूरा करना चाहिए ना। लेकिन उसने नहीं किया।
अब वो गुस्सा होकर उसने क्या किया पता है, उसने एक और अपना फिर पाइप निकाला और उसने एक और डिफरेंट म्यूज़िक प्ले करना शुरू किया। और इस बार पता है आपको क्या हुआ, चूहे की जगह उसको किसने फॉलो किया, सारे वहाँ के छोटे छोटे बच्चों ने। और सारे छोटे बच्चे उस म्यूज़िक को फॉलो करते 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 पाइट पाइपर के पीछे जाने लगे। और देखते ही देखते सारे जितने गांव के बच्चे थे ना, वो सब उसके पीछे चले गए। और पाइट पाइपर ने पता है उनके साथ क्या किया, उन्होंने उसको एक केव के अंदर ले गया। और केव के अंदर ले जाकर जैसे ही सारे बच्चे उसके अंदर चले गए, उसने दरवाज़ा एक बड़े रॉक से बंद कर दिया। लेकिन पता है आपको, उसमें दो बच्चे बच गए थे। एक बच्चा जिसको सुनाई नहीं देता था, और दूसरा जिसके पैर में कुछ प्रॉब्लम थी, वो चल नहीं पाता था तेज। दोनों बच्चों ने देखा कि ये तो पाइट पाइपर ने सारे बच्चे बंद कर दिए केव में। उन्होंने फौरन दौड़ के उस लैंडलॉर्ड को सारी बात बता दी। फिर लैंडलॉर्ड को अपनी मिस्टेक रियलाइज़ हुई और फिर उसने जाके पाइट पाइपर से सॉरी कहा, अपनी गलती को रियलाइज़ किया, माफ़ी मांगी और उसको उसके 10 बैग्स ऑफ गोल्ड दे दिया। और फिर पाइट पाइपर ने उन बच्चों को रिलीज़ कर दिया। और इस तरह वो जो गांव था वो वापस खूबसूरत गांव में बदल गया। तो ये थी आज की स्टोरी, और यहाँ होती है हमारी स्टोरी खत्म। तो अब आता है हमारा मॉरल टाइम। तो मॉरल क्या है, हमारा मॉरल है कि हमें हमेशा जो भी हमें प्रॉमिस करते हैं ना, हम किसी से भी उसको पूरा करना चाहिए। हमें कभी अपने वादे से पीछे नहीं हटना चाहिए। मेरे 4 किड्स तो हमेशा अपना प्रॉमिस पूरा करते हैं, करते हो ना, ऐसे ही करते रहना चाहिए। तो ठीक है, फिर मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए follow me on Instagram, on my Facebook account, and don't forget to subscribe my channel and do like my videos. Don't forget it. Okay, till then, bye bye. Cherry kids, love you. Mwah.